हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम न्यू पेपर स्टाइल जो मार्च 2024 में जो बोर्ड का पेपर आने वाला है उसमें किस तरीके से ब्लूप्रिंट होगी, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या चेंज हुआ है, क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें लर्न करना है वो देखेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, ये बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया सैंपल पेपर है। तो हम देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड गांधीनगर स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश FL फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम, कोड नंबर है 04, एनुअल एग्जाम 23-24, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट वो दिया गया है। ओके, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है 10%, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है 19%, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है 25, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन है 12 और 14, टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये मार्क्स इंडिकेट कर रहे हैं, ये परसेंटेज दिखा रहा है। ओके, वेटेज ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे 26, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे 15, शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे 10, लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे 4 क्वेश्चंस, ऐसे टाइप रहेंगे 2 क्वेश्चन, टोटल 57 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 80। वेटेज पर स्किल, ग्रामर 20 मार्क्स का है, राइटिंग स्किल 26 मार्क्स की है, रीडिंग स्किल 17 मार्क्स की है और लिटरेचर कॉम्प्रिहेंशन 17 मार्क्स का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पेपर आएगा वो लिखा गया है, मगर डायरेक्टली हम मॉडल पेपर ही देखते हैं जिसमें आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। और एक्सक्लूडेड यूनिट्स, ये यूनिट द 100 रेसेस 1, द 100 रेसेस 2, अगर आपके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है ये यूनिट्स नहीं आने वाले हैं। उसके अंदर ही एक पोएम है एनिमल, वो भी नहीं आने वाली है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से एक यूनिट है द हैक ड्राइवर, वो भी एक्सक्लूड हो गया है, सिलेबस में से ओमिट हो गया है, तो नहीं आएगा। सबसे पहले देखते हैं पेपर की इंस्ट्रक्शंस। यहाँ लिखा गया है देयर आर 5 सेक्शंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, ABCDE। ओके, राइट की और मार्क्स दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़नी है बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस। नंबर द आंसर्स करेक्टली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। कुछ स्टूडेंट्स नंबर नहीं लिखते हैं करेक्टली, फिर बोलते हैं मेरे मार्क्स नहीं आए, और नंबर गलत लिखे देन यू विल नॉट बी एलिजिबल। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट इन लेजिबल हैंडराइटिंग। आपके हैंडराइटिंग कर्सिव हो या नॉन कर्सिव हो, कोई भी इंसान पढ़ सके ऐसे होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल लॉस मार्क्स। तो देखते हैं पहले सेक्शन 1, सेक्शन ए, उसमें क्वेश्चन 1 और 2 वो MCQ का रहेगा। अभी तक ये 4 मार्क्स का था जिसमें 4 MCQ आते थे। टेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट में से पैराग्राफ होगा, उस पर से 2 क्वेश्चन हो गए और MCQ हो गए, आपको सिलेक्ट करने जो 2 मार्क्स का है। फिर ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, ये नहीं था अभी तक। ओके, 3 मार्क्स का। आपकी टेक्स्ट बुक में से एक पैराग्राफ होगा कॉम्प्रिहेंशन, और उसमें से आपको 3 आंसर देने हैं। इसमें इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, शॉर्ट आंसर से लिखना है आपको। वोकैब्युलरी का क्वेश्चन था मगर उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? अब तक सिर्फ 4 ही ब्लैंक आती थी 4 मार्क्स की, इसकी जगह अभी 5 ब्लैंक है और 5 मार्क्स की है। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक बार बार पढ़नी है, जब भी टाइम मिलता है लेसन्स पढ़ते रहना है, तो आपका एक मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी आप जानते हो इंटरनल ऑप्शन और जनरल ऑप्शन। इंटरनल ऑप्शन बोर्ड ने निकाल दिया है, जनरल ऑप्शन है। जनरल ऑप्शन है मतलब इसका मतलब ये 5 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी 3 लिखने हैं आपको। ओके, तो कोई 2 क्वेश्चन नहीं आते आपको अच्छी तरह से, तो आप सिलेक्ट करके प्रायोरिटी देके 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख सकते हो। ओके, ये टेक्सचुअल लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट फ्लाइट में से, इसमें आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है और आंसर में जो पूछा है वो सारे आपके पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। और अगर पता है अच्छी तरह से पॉइंट्स, तो उस पॉइंट्स को आप अंडरलाइन भी करो, इससे आंसर की एक अच्छी इंप्रेशन बनेगी और मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। इंट्रोडक्शन 4 to 5 लाइन्स का लिखिए और मेन आंसर 15 to 20 लाइन का लिखिए। सेक्शन बी, एक क्वेश्चन था पुरानी पेपर स्टाइल में भी 3 मार्क का पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, तो ये सेम पेपर स्टाइल है तो उसमें कोई चेंज है नहीं। फिर ये भी था फिगर्स ऑफ स्पीच 2 आएगी MCQ के फॉर्म में, वो भी सही है। फिगर्स ऑफ
स्पीच के वीडियोस इस चैनल पर है, आप देख सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के गाला के पेपर के सॉल्यूशन है, उसमें भी फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए प्रैक्टिस के लिए आप सर्च कर सकते हो इसी चैनल पर। फिर ये जो क्वेश्चन है पोएट्री के है, पोएट्री में से भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। जनरल ऑप्शन है, उसका मतलब है 5 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं 5 में से, आउट ऑफ 5 3 क्वेश्चंस, 5 to 6 सेंटेंसेस ईच। इसमें लिखा है 5 to सेंटेंसेस 6 सेंटेंसेस ईच, मतलब आप लिख सकते हो मगर सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे और मार्क्स जाने का खतरा रहेगा। इससे अच्छा है कि 15 to 20 लाइंस में लिखे, जिससे आप अच्छी तरह से आंसर के पॉइंट्स, उसके अराउंड स्टोरी सब कुछ इंक्लूड कर सको। ऐसा जरूरी नहीं है 5 to 6 लाइंस में ही लिखना है। फिर सप्लीमेंट्री में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, वो बहुत ही इजी हो गया है। सप्लीमेंट्री में से लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला है। सप्लीमेंट्री में से 2 पैराग्राफ आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन 1 पैराग्राफ, उस पर से 3 क्वेश्चन, एक दूसरा पैराग्राफ, उसमें से 2 क्वेश्चन, और इसके साथ सेक्शन बी खत्म होता है। सेक्शन ई, स्टूडेंट्स रेक्टिफाई द एरर। स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो वो एक और से अच्छा भी है और अच्छा भी नहीं है। अच्छा इसलिए है कि एरर अभी 4 मार्क्स की हो गई और 4 एरर ही लिखनी है, एक एरर का 1 मार्क। अभी तक एक एरर का आधा मार्क मिलता था। और अच्छा इसलिए नहीं है, लर्न नहीं किया है तो अभी तक 3 मार्क्स आते थे, अभी 4 मार्क्स आएंगे। तो बेटर है हम अच्छी तरह से लेसन्स रीड करें, और ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से ही होगा, सो आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज सारी याद होनी चाहिए। पंक्चुएशन जैसे थे वैसे ही है, प्रीवियस ईयर्स की तरह 2 मार्क्स 4 पंक्चुएशंस होंगे, 5 भी हो सकते हैं। फिर आर्टिकल, कंजक्शन, प्रेपोजिशन की फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अब तक 6 ब्लैंक्स आती थी और 6 ब्लैंक के 3 मार्क्स थे, अभी 4 ब्लैंक्स आएंगी और 4 ब्लैंक के 4 मार्क्स है। और ये भी टेक्स्ट बुक में से ही आएगा, सो आपको टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से पढ़नी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, 3 मार्क्स का आएगा और आपको 3 मार्क्स के लिए अच्छी तरह से लिखना होगा। चलो ये पैराग्राफ सॉल्व करते हैं। It's not true, I will prove it, Natalia said. नतालिया ने किसे कहा? चुबुको को। Natalia told Chubuko that it was not true and added that she would prove it. Chubuko ने कहा, What is the matter? What are you shouting for? Chubuko asked Natalia what the matter was and again asked her what she was shouting for. Natalia ने कहा, Take it to court, we will see. नतालिया ए इंपेरेटिव है, तो हम लिखेंगे नतालिया आस्क्ड चुबुको टू टेक इट टू कोर्ट एंड थ्रेटन्ड हिम दैट दे वुड सी, वो देख लेंगे। ये लास्ट यूनिट है प्रपोजल, उसमें से पैराग्राफ, उसमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस के लिए भी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, तो आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स के, ब्रज के पेपर से, गाला के पेपर से, तो उसमें भी आप प्रैक्टिस के लिए वीडियोस देख सकते हो। और 2024 गाला के सॉल्यूशंस, लिबर्टी के सॉल्यूशन, ब्रज के सॉल्यूशन जितने हो सके उतने हम ट्राई करेंगे, जिससे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस यहाँ पर मिले। क्वेश्चन 44 से लेके 48 तक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा चेंज है। अभी तक आपको खुद से लिखना होता था ट्रांसफॉर्मेशन, वो इजी कहलाता है क्योंकि आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। अभी यहाँ लिखा गया है, देखो एक्सक्लेमेटरी बनाओ, तो चारों 4 एक्सक्लेमेटरी है, ए भी एक्सक्लेमेटरी, ए भी एक्सक्लेमेटरी, ए भी एक्सक्लेमेटरी, मतलब किसी न किसी में गलती होगी, तो आपको सही एक्सक्लेमेटरी पहचानना है। दैट मीन्स आपको 100% रूल्स पता है, देन यू कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, अदरवाइज आपके मार्क्स जा सकते हैं। जिन्होंने लर्न नहीं किया है उनके लिए अच्छा है कि वो तुक्का लगा के सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सिलेक्ट द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाई द साइट ऑफ द फूड मैडर्न हिम, रॉन्ग है। हाउ द साइट ऑफ द फूड मैडर्न हिम, alas the sight of the food maddened him, the sight of the food really maddened him, डी भी गलत है, ए भी गलत है। ओके, इसमें एलास वाली बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है कि फूड देख के वो पागल हो गया, तो सो बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ द साइट ऑफ द फूड मैडर्ड हिम,
ओके, तो इस तरीके से थोड़ी मुश्किल होगी आपको। क्वेश्चन टैग, तो देखिए चारों चार क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग के लिए सिर्फ आपको पहले दो ऑप्शंस ही देखने हैं, आई होप, बस इतना ही देखना है। ओके, आई होप इट पासिस क्विकली, सिलेक्ट द क्वेश्चन टैग, तो उसका होगा डोंट आई, तो कहाँ है डोंट आई, ये होगा आई होप इट पासिस क्विकली, तो डोंट आई इज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ओके, few fruity soups, bread making is still popular in Goa, select the correct interrogative sentence। तो इसमें नॉट नहीं है तो नॉट ऐड करना होगा, तब जाके इंट्रोगेटिव बनेगा। तो isn't bread baking still popular in Goa, हैज तो गलत है, वॉज भी गलत है, डजंट भी गलत है, ए इज वाला सही है, सो ई इज द राइट आंसर। तो ये मुश्किल बात है, चारों ऑप्शन आपको एक ही पॉइंट ग्रामर के हो गए सही पहचानना के लिए। The young seagull was too afraid to fly, select the correct sentence without to, मतलब remove to करना है, वैसे ही देख लेते हैं पहले ऑप्शन के बिना आंसर। The young seagull was so afraid that he could not fly, तो देखते वो आंसर कहाँ है, The young seagull was so afraid that he couldn't fly, so B is the right answer। Okay, फिर 48, his first flight had been made by him, select the correct active voice। ये पैसिव वॉइस है तो हमें एक्टिव वॉइस में करना है, ही आगे आ जाएगा, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही हैज तो आएगा नहीं, ही हैड मेड, सी वाला है वो करेक्ट आंसर है। ग्रामर अच्छी तरह से बेटा लर्न किया है तो सबसे पहले आंसर डिसाइड कर लो, बाद में आंसर ढूंढो कि जो आपने आंसर बोला वो कहाँ है, तो डेफिनेटली मिल जाएगा। सो सी, अदरवाइज गलती हो सकती है, आप हैज भी लिख सकते हो जल्दी जल्दी में। ओके, सेक्शन डी देखते हैं वहां क्या चेंज हुआ है। उसमें एक बहुत अच्छी बात हुई है, स्टूडेंट्स को अभी तक जो अननोन पोएट्री थी वो डिफिकल्ट लगती थी, तो वो ऑप्शन में चली गई है, अभी ऑप्शन में चली गई है, तो सिर्फ आपको ये अननोन पैरा और अननोन पोएट्री दोनों में से एक लिखना है, और में है तो ये अच्छा रहेगा पैराग्राफ। पोएट्री अंडरस्टूड कर सकते हो तो उसमें कम पढ़ना होता है, मगर पोएट्री के जो हिडन मीनिंग्स होते हैं उसके लिए आपको बहुत ही एक्सटेंसिव रीडिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पैराग्राफ अच्छा रहेगा, मार्क्स नहीं जाएंगे। ओके, 53 सेम है डायरी और डायलॉग। ओके, डायरी और डायलॉग 4 मार्क्स का है। 54 भी सेम है, 3 क्वेश्चन आएंगे, एडवर्टाइज, नोटिस और पोस्टर, तीनों में से एक लिखना है और तीनों आएंगे। नोटिस लर्न कीजिए, वो अच्छी रहती है मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स। 55 क्वेश्चन वो कंपलसरी है, रिपोर्ट राइटिंग, वो 4 मार्क्स का आता है, कंपलसरी है, उसके ऑप्शन में कुछ नहीं है। 56 में ईमेल और लेटर ऑप्शन में है, ओके, और में है, वो 6 मार्क्स का हो गया है। और 57 कॉम्पो है या स्टोरी है, और 8 मार्क्स लिखे हैं। तो कॉम्पो आपके लिए अच्छा रहेगा स्टोरी से ज्यादा, क्योंकि स्टोरी हम नहीं बना सकते, उसका प्लॉट दिखना होता है, उसका मोरल दिखना होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखना है, स्टोरी डेवलपमेंट, तो थोड़ी मुश्किल बात रहती है। कॉम्पो इजी रहेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लीजिए, ये पॉइंट्स दिए गए उस पर से सब्जेक्ट को डेवलप कीजिए, लास्ट में समरी लिखिए, हर एक पेज पर एक एक क्वोटेशन लिखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, क्वोटेशन के लिए कोई पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख दो, आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसके साथ ही पेपर स्टाइल खत्म होती है। इन शॉर्ट अभी आपके मार्क्स 5 to 10 बढ़ सकते हैं नई पेपर स्टाइल में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बढ़ गया है। अगर आप स्कॉलर्स हो, अच्छी तरह से लर्न कर रहे हो, टैलेंटेड हो, सिंसियर हो परसेंटेज के बारे में, तो आपको 75 मार्क्स आ सकते हैं इंग्लिश में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ऑन कीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड की एग्जाम तक बहुत सारे सॉल्यूशंस, एग्जाम रिलेटेड गाइड, वो सब आपको गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा, तो जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले अपने डिवाइस पर, कि जिससे आपको हेल्प भी मिलेगी। ओके, थैंक यू।